पिता पेट काट काट करके अपने बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा करता है। दुकान में सुबह 8 बजे बैठता है, रात को 11 बजे दुकान से निकलता है, घर आता है, 1 गिलास दूध पीता है, 2 घंटे 2.5 घंटे हिसाब लगाता है, सुपारी कम है, लौंग कम है, फलानी चीज कम है, लेने जाना है। शुक्रवार को शनिवार को दुकान बंद रहती है, देसावर जाता है, माल खरीदी करता है, दूसरे दिन सुबह 6 बजे आता है, 8 बजे फिर दुकान खोल लेता है। पेट काट काट के अपने पेट की रोटी बचा बचा के पिता बच्चे को बड़ा करते हैं। कैसे बड़ा करते हैं, कितनी मेहनत से बड़ा करते हैं। बच्चे ने कहा फलानी कंपनी में जॉब करना है, हाँ बेटा जो चाहिए वो ले ले, 25 ले ले, 50 ले ले, 75 ले ले, 1 लाख ले ले, 10,000 रुपये महीना ले ले। घर के अंदर पिता एक रोटी कम खा रहा है ये सोच करके बच्चा वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा। बच्चे जब बड़े उस्ताद हो जाते हैं तो ये क्रोध मान माया लोभ और पारिवारिक सामंजस्य नहीं बैठने के कारण वो छोटा सा क्रोध था जो धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में था, मान था, मायाचारी थी, लोभ थी। इसकी स्थिति अपने परिवार में चेक करिए, समाज में मत चेक करिए। कोई हमसे भिड़ करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपके परिवार के लोग आपके परिवार से भिड़ करके आपको पूरा बर्बाद कर सकते हैं। घर के अंदर क्रोध मान माया लोभ की स्थिति देखिए और देखने के बाद ये भी देखिए कि ये अगर विस्फोटक हुई तो हमारे परिवार का क्या होगा। जैसे ही पिता इतना पेट काट काट के बच्चे को बड़ा करता है, 22, 23, 24 साल के बच्चे अपने आपस में ही अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव का निर्णय ले लेते हैं और बाद में धीरे से बोलते हैं किया क्या है पापा ने हमारे लिए, कौन से बड़े तीर मार गए हैं। बोले तुम्हारे पापा ने तुम्हें बेटा बड़ो करो है। बोले कौन को बाप बड़ो नहीं करे, जो दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं अपने आप बड़े हो गए का, तुमने कोई एहसान किया का। जब इस बात की बात सुनने में आती है तब फिर धम्मो मंगल मुत्थिटकम अहिंसा संयमो तबो देवा वितस्य परमंती जस धम्मे सया मड़ो। फिर धर्म अच्छा लगता है, तीर्थ यात्रा अच्छी लगती है, महाराज अच्छे लगते हैं, प्रवचन अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। प्रभु से प्रार्थना करूं कि आपके परिवार में ऐसी स्थिति ना आए। आपकी जवान बेटी आपको ब्लैंक चेक भर के दे, पिताजी जिसके साथ बोलेंगे उसके साथ विवाह कर लेंगे। हमने अपने दिमाग में इस तरीके का कोई विकल्प पाला ही नहीं है कि हमको इसके साथ या इसके साथ शादी करनी है। इसके लिए भी माहौल घर के अंदर बनाना पड़ता है। प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया घर के अंदर कितनी जिंदा है खुद चेक करिएगा। क्रोध मान माया लोभ घर के अंदर कितना पनप रहा है। एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या कितनी हो रही है, एक दूसरे को देख करके मुंह फेरने की आदत कितने लोगों की पड़ चुकी है। इन सारी चीजों से पता चलता है तुम्हारे परिवार की स्थिति क्या है। महाराज क्यों बोल रहे हैं, शुरुआत करी थी मैंने उसी संवाद के साथ कि आजकल बाहर के लोग हत्या करने के लिए आपके घर के अंदर नहीं आ रहे, आपके घर के लोगों के द्वारा ही घर के लोगों की हत्या हो रही है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान के लिए जो कारण सामग्री नोकर्म है वो अगर आपने अपने परिवार में इकट्ठे कर लिए हैं, अगर आपने घर के अंदर संयोजना बना ली है गन की, पिस्टल की, माउजर की, गुप्ती की, तलवार की, छुरे की, बल्लम की, तो ये अपध्यान है। उठाइए और उठा करके उसके टुकड़े टुकड़े करके दूर कहीं पर फेंक आइए। क्यों? साधन नहीं रहेंगे तो भाव नहीं रहेगा। फिर क्रोध मान माया लोभ के भी साधन घर के अंदर से उठाइए, उसको उठाना शिफ्ट करना पड़ता है। क्रोध को शिफ्ट करने के लिए धीरे से एक प्रयोग करना पड़ता है। प्रवचन सुनने के बाद घर जाना पड़ता है, महाराज के नाम का लेकर के सहारा लेना पड़ता है। हम महाराज जी से नियम लेकर के आए हैं, काय को हम पूरे परिवार के साथ मिलकर के शाम को 12 भावना का पाठ करेंगे। ये क्या है? आपके परिवार के अंदर की क्रोध मान माया लोभ की स्थिति को डाउन करने का एक ऐसा मनोहर उपक्रम है। आप मेरा नाम लो, किसी भी साधु का नाम लो और अपने घर के अंदर की पारिवारिक परिस्थितियां सुधारो। नहीं तो कल को तुम्हारे को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तुम्हारा माल हड़प लिया जाए, इस तरीके से आपके घर के अंदर विसंवाद की स्थिति पैदा हो जाए।